स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपसे बात करेंगे बागवानी से संबंधित औजार और खाद के मूलभूत जानकारी के बारे में। विभिन्न औजारों की जानकारी हम शॉर्टकट में लेंगे। आइए आपका परिचय कराते हैं होम गार्डनिंग के लिए कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट से। जैसे इसे आप देख रहे हैं, आम बोलचाल की भाषा में इसको हम खुरपी कह सकते हैं एक प्रकार का। इसको ट्रॉवेल या ट्रांसप्लांटर कहा जाता है। इसके द्वारा आप गमले से मिट्टी निकालते हैं, इसे भी हम लोग खुरपी कह देते हैं। और इसके द्वारा गमले के ऊपरी हिस्से से मिट्टी हटाने या सफाई का काम करते हैं। यह है वीडर। इसका जनरली काम होता है कि खरपतवार को निकाले। इसके अलावा गुड़ाई करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तीनों बेसिक इंस्ट्रूमेंट हैं, एक गमले से दूसरे गमले में पौधे को ट्रांसफर करने के लिए या साफ सफाई के लिए। इसके साथ ही देखिए कटिंग संबंधी पर्पस के लिए ये 3 सीरीज़ के हैं। एक हो गया आपका ये चाकू, तेज़ धार वाला चाकू जो है कलम काटने के लिए या साफ सफाई के लिए उपयोगी होता है, ये रहना चाहिए। दूसरा देखिए प्रूनर, इससे आप सब परिचित हैं। प्रूनर का उपयोग काफ़ी सावधानी से हमको करना चाहिए। ये पीतल वाला ही प्रूनर उपयोग में लाएं, ये ख़राब नहीं होता। और 2 प्रूनर इसलिए रखें कि एक में जो है छोटी टहनियों को कलम के लिए और दूसरे में बड़ी टहनियों के लिए। तीसरा काटने वाला औजार है कैंची। कैंची भी मेरे पास 2 हैं, एक हार्ड के लिए, एक सॉफ्ट के लिए, पत्तियों को काटने के लिए या अलग कटाई छटाई के लिए काम में आते हैं। तो ये 3 प्रकार के हो गए कटिंग संबंधी टूल्स। इसके पश्चात ये मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसा प्रूनर आप उपयोग में ना लाएं, इसमें बहुत जल्दी जंग लगता है, ख़राब होता है, उसका धार बहुत जल्दी ख़राब होता है। ये पीतल जिसमें लगा हो इस टाइप का प्रूनर उपयोग में लाएं। कई बार हम उत्सुकतावश खरीद लेते हैं, पर देखिए जैसे मेरे पास रखा है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये ध्यान रखें प्रूनर उपयोग में। इसके पश्चात जब हम अन्य औजारों की बात करें तो ये कटाई के औजार के बाद मिट्टियों की गुड़ाई संबंधी कुछ औजार हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके पश्चात ये कटिंग संबंधी औजार हो गए, ये गुड़ाई से संबंधित काम के लिए हैं। आप देख सकते हो, इसे भी वीडर ही कहा जाता है। मिट्टी के ऊपरी भाग को खुरचने के लिए ये काम में आता है। इसको हेड कल्टीवेटर भी कहते हैं, वीडर, हेड कल्टीवेटर। इसको फोर्क या हैंड फोर्क कह दिया जाता है। ये गुड़ाई का काम में आता है और खाद और मिट्टी को मिक्स करने के लिए भी उपयोगी होता है। इसको आप देखिए, ये एक प्रकार का खुरपी ही है। ये शीर्ष भाग चौड़ा है इसका। इनको देखिए, इसको हम लोग गमले में छेद करने के लिए, प्लास्टिक के गमलों में इसके लिए उपयोग में लाते हैं। और अलग अलग साइज का ये है, मिट्टी में छेद करने के लिए, छोटा कलम लगाने के लिए भी काम में हम लाते हैं। तो ये होना चाहिए हमारे घर के गार्डन के लिए। तो इस प्रकार हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिनका सामान्य उपयोग करते हैं। इसके बाद देखिए कुछ बेसिक खाद है जिसके बारे में आप जानते हो, सुनते हो। तो देखते हैं हम उनके उपयोग के बारे में। ये अलग अलग रंगोली के जैसे दिख रहे हैं, काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं, पर इन खाद का उपयोग हम आगे समझते हैं। जैसे सबसे पहले आपके को मैं दिखा रहा हूँ वो है NPK। NPK बहुत कॉमन खाद है। इसमें 19-19-19, जिसमें नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस और पोटेशियम 19% हैं। ये पौधों के बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरे करता है, पूरे पौधे के विकास के लिए उपयोगी है। ये पत्तियों का विकास, पौधे में प्रोटीन का निर्माण, कोशिका विभाजन को प्रेरित करेगा और हरापन बढ़ाएगा। ये जल में घुलनशील होता है। 1/4 चम्मच 1 लीटर पानी में हर 15 दिन में घोलकर स्प्रे आप कर सकते हो। इसके पश्चात अगला देखिए आप, यह है मैग्नीशियम सल्फेट। आप जैसे जानते हो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल निर्माण में महत्वपूर्ण घटक होता है। इसका ये पैकेट आपको दिखाई दे रहा है, लगभग 150 रुपये किलो के आसपास ये मिलता है। और 1 किलो ले लीजिए आप तो कई साल चलेगा ये, क्योंकि इसको भी 1.5 से 2 ग्राम ही पानी में घोल के स्प्रे करना है। इससे पत्तियाँ हरी रहती हैं और पत्तियों में से आपको पीलापन दिखाई दे तो आप इसका उपयोग कीजिए। इसके पश्चात आगे देखिए हमारे पास रखा हुआ एक महत्वपूर्ण घटक फंगिसाइड। फंगिसाइड जो है वह
कई बार हमारे पौधे सूख जाते हैं, हमको ज़्यादा समझ में नहीं आता है क्यों सूख रहे हैं, तो फंगस के कारण ही होता है। इसमें देखिए जो फंगिसाइड है उसमें यही दोनों मुख्य रसायन मिले हुए रहते हैं और ये फंगिसाइड दो प्रकार से काम करते हैं, एक पौधे के ऊपरी भाग से भी और अंदर संक्रमण को भी। कभी भी हम कलम लगाएं या कटिंग करें तो कटिंग के ऊपरी हिस्से में भी हमको फंगिसाइड लगाना चाहिए ताकि पौधा स्वस्थ रहे। तो ये बेसिक 3 केमिकल हैं जिनको हमको उपयोग करना चाहिए, रहना चाहिए। इसके बाद देखिए हमको ज़रूरत पड़ता है लंबे समय में, यदि मिट्टी के गम को चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट का। माइक्रोन्यूट्रिएंट में जो अलग अलग पोषक तत्व हैं उनका मिक्सचर होता है जो पौधे के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे मेरे पास जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसमें जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, बोरान, मॉलिब्डेनम, आयरन आदि मिला हुआ है। ये पौधों की जो अन्य मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करता है। क्योंकि गमले में उनको नई मिट्टी नहीं मिल पाते हैं तो ये ज़रूरी होता है। होम गार्डन के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ज़रूरी है। लिक्विड है, इसको आप स्प्रे भी कर सकते हो और मिट्टी में भी डाल सकते हो। अगला सबसे ज़्यादा उपयोग खेती में होने वाला एक उर्वरक है DAP। आपने नाम सुना होगा, इसका फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फास्फेट। तो ये जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी को पौधे में पूरा करता है। पौधे की मिट्टी तैयार करते समय इसको खेतों में डाला जाता है। हमको हमारे गमलों में भी गुड़ाई करने के बाद 3-4 दाने लगभग 6 से 8 इंच के गमले में, उससे ज़्यादा भी आप डाल सकते हो यदि गमले का साइज बड़ा है तो। अगला देखिए जल में घुलनशील है, इसका बहुत सावधानी से उपयोग करते हैं हम लोग, यूरिया। ये भी खेती में बहुत अधिक उपयोग में आता है। यूरिया मतलब ये नाइट्रोजन है। पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो नाइट्रोजन की कमी को ये पूरा करता है। इसको गमले में हमको 2 से 3 दाने ही देने चाहिए, अधिक मात्रा में देंगे तो ये जड़ों को खराब कर देगा। अगला देखिए, इसको आम्बोलचाल की भाषा में कहते हैं रागड़। राखड़ या सिंगल सुपर फास्फेट जड़ के विकास के लिए, उपज में वृद्धि, उपज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, फ्लावरिंग के लिए जरूरी होता है। तो इसको हमको पाउडर मिट्टी में गुड़ाई करके डालना चाहिए 2 महीने में, 2.5 महीने में, या फ्लावरिंग के 15 दिन पहले। इसके पश्चात देखिए आखिरी महत्वपूर्ण खाद है म्यूरेट ऑफ फास्फेट, जिसको जनरली पोटास या MOP भी कहते हैं। ये जल में घुलनशील है। यदि आप क्यारी में पौधे लगाते हैं तो क्यारी में बहुत नीचे की ओर इसका हल्का सा छिड़काव करना चाहिए, दीमक से रोकता है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधकता बढ़ाता है, स्टोमेटा की गति को बढ़ाता है, बीज एवं फल की गुणवत्ता में सुधार करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत महंगे खाद नहीं है ये तीनों, आपको आसपास के जो कृषि दवा की दुकान है वहाँ मिल जाएंगे। तो ये हो गए NPK के अलग अलग और साथ में भी। इसके बाद एक और उपयोगी खाद है लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट। इसका भी हमको स्प्रे और मिट्टी दोनों में उपयोग करना चाहिए। बहुत थोड़ी सी मात्रा 2 से 1.5 ml ही मिला के 15 दिन से 1 महीने में आवश्यकता अनुसार इसका छिड़काव करना चाहिए। वैसे 1 महीने ज़्यादा उपयुक्त है। ये एक उपयोगी लिक्विड फर्टिलाइजर है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और आपको आपके आसपास के बीज भंडार में भी मिल जाएगा। गमले में पौधे लगाने में एक सबसे महत्वपूर्ण रसायन है ह्यूमिक एसिड, क्योंकि गमले में मिट्टी हमारा बार बार चेंज नहीं होता है, तो उसके जो pH है वो चेंज हो जा रहते हैं। उसको सही मेंटेन करने के लिए हमको ह्यूमिक एसिड की आवश्यकता होती है। इसको साल में कम से कम 1 बार, ज़्यादा भी आप कर सकते हो, डालना ही चाहिए। इसके अलावा 2 ml को 1 लीटर पानी में घोलकर इसका स्प्रे 2 से 2.5 महीने में करें, बहुत जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। इसका स्प्रे करें, ये पौधों के लिए बहुत उपयोगी है, पौधों के ग्रोथ के लिए। जब नई पत्तियां पौधों में आनी चालू हो रही हैं, काफ की कटिंग के पश्चात उपयोग करें। इसके अलावा फ्लावरिंग सीजन से कुछ समय पहले इस प्रकार के बायोस्टिमुलेटर का उपयोग हमको करना चाहिए। जनरली इसमें 30% के फ्लावरिंग की ग्रोथ अधिक होती है, फ्लावरिंग अधिक होता है। ये भी आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा बायोस्टिमुलेटर, और आपको आपके आसपास के दुकानों में भी मिल जाएगा। यदि आप कटिंग करने के शौकीन हैं, पौधों की कटिंग करके नए पौधे उगाते हैं, तो ये कटिंग एज जैसे
हार्मोन्स आपको बाज़ार में मिल जाएंगे। वास्तव में कई हार्मोन्स का मिक्सचर होता है ये, IBA, NN, PHB, S3BO3, विटामिन्स आदि का। और इसका देखिए 1 ग्राम जो है 15 से 20 पौधों में कटिंग के लिए यूज़फुल होता है। एक पाउडर सफ़ेद कलर का इसमें होता है। आखिरी में देखिए कीड़ों को मारने के लिए हमको इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत पड़ती है। जब सामान्य रूप से कंट्रोल वो नहीं हो पा रहा है तो इसका बहुत सावधानी से उपयोग करना चाहिए। ये कीड़ों को मारता है और ग्रासहोपर या माहू, ग्रासहोपर बहुत खतरनाक है। इसका उपयोग हमको बहुत अति जब ज़रूरत हो तभी करें, क्योंकि तितलियों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो बहुत अधिक अर्जेंट होने पर ही मैं इसका उपयोग करता हूं, नहीं तो इसका उपयोग मैं नहीं करता। घर में आपके बच्चे होंगे तब भी आप इसका सावधानी से उपयोग करें। आखिरी में देखिए ये है दीमकनाशी, अलग अलग ब्रांड के आते हैं। इसका नाम जो है दुकानदार ने मुझे कंटाफ बोल के दिया था, आपको भी आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगा। जब आपके क्यारी गमलों में तो नहीं, क्यारी में यदि दीमक का इफेक्ट हो तो मिट्टी में काफ़ी गहराई में इसका छिड़काव करें। तो इस प्रकार आप विभिन्न प्रकार के मूलभूत गार्डनिंग के टूल्स और रसायन के बारे में जाना। आगे लगातार आप हमारा चैनल देखते रहिए, आपको नई नई जानकारी मिलते रहेगी। धन्यवाद।